जय हिंद दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करता लोग बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल आपने देखा होगा कि जमीन सर्वे पर रोक लगी हुई है इस समय सरकार की तरफ से। और बिहार में जमीन सर्वे पर जो रोक लगी हुई आखिर इसकी वजह क्या है? कह सकते कि भूमि सर्वे का निलंबन, यानी बिहार सरकार ने कुछ परिस्थितियों के कारण राज्य में जमीन सर्वेक्षण पर भी रोक लगा दी है। यानी सरकार चाहती है कि अगर यहाँ पर जो हमने रोक लगाई है तो अगले 6 महीने बाद हम लोग इस पर फिर से अपनी प्रोसेस जारी रखेंगे, क्योंकि काफी लोग इस सर्वे का उल्लंघन कर रहे थे। सरकार का कहना है कि जो सारे उल्लंघन कर रहे थे तो सीधे ये लोग अपने तरीके से न कर करके अब हम लोगों को दूसरा फंडा अपनाना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि अब इन लोगों का सहारा नहीं लेकर के, ना ही इनकी जमीन पर जाकर के सीधे उनको दूर से ही चिन्हित कर दिया जाएगा। यानी अपकमिंग सुन, और जो 6 महीने बाद क्या होगा कि जो डेटा तैयार किया जाएगा, इस डेटा के माध्यम से बहुत सारी प्रक्रिया वो लोग शुरू कर देंगे। अस्थायी रोक, यह रोक अस्थायी है और किसी विशेष समय सीमा तक या समस्या समाधान होने तक लागू की गई है। यह रोक रुकने वाली नहीं है। फिलहाल 6 से 7 महीने बाद फिर से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के अपनी अपनी रजिस्ट्री करा रहे हैं। सर्वे के दौरान हुआ कहता है कि बहुत सारे लोगों की जमीन उनके नाम नहीं थी, किसी के बड़े भैया के नाम है, किसी के छोटे भाई के नाम है, किसी के ताऊ के लड़के के नाम है। तो अब लोगों को लगा कि सरकार अगर ये कर रही है, अगर सर्वे कर रही है, तो ये श्योर है कि जो जमीन जिसके नाम है वो जमीन उसी के नाम कर दी जाएगी हमेशा के लिए, परमानेंटली। तो अब लोगों को क्या एक डर लग रहा है कि भाई अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो लोग डर के मारे क्या करें कि लोग अब रजिस्ट्री कराना शुरू कर दिए। ये समझो कि हर जिले के अंदर जो रजिस्ट्री वाला ऑफिस होता है, कम से कम 3 से 4 5 गुना तक इतनी जबरदस्ती भीड़ बढ़ रही है, क्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। राजनीतिक दबाव क्या है कि राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जमीन सर्वे के संबंध में विरोध किया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप सर्वेक्षण पर रोक लग गई। भैया क्या था कि राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी क्या था, जो पार्टी में नहीं थे, जो सत्ता में नहीं थे, उन लोगों ने क्या किया कि इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, अभी तक तुमने कुछ नहीं किया, अचानक से सब काम कर रहे हो, और कब तक ऐसे कर चलेंगे आप क्यों गरीब का घर उजाड़ रहे हैं? भाई जो एंटी पार्टियां हैं तो उन्होंने कहा, उन्होंने यानी गरीब के हित के लिए लड़ा, लेकिन जो सरकार है वो अपने तरीके से चलेगी। अब वो क्या कर रही है सरकार, वो कहे कि नहीं हम लोग इस पर रोक तो लगी है, लेकिन यह रोक अस्थायी है और हम इसे किसी समय तक, सीमा तक, समस्या का समाधान होने तक लागू की गई है केवल चीज, और आगे हम लोग इसको तोड़ मरोड़ जरूर करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो प्रशासनिक समस्या, जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी और प्रशासनिक दिक्कतों के कारण संरक्षण की प्रक्रिया को भी रोकना पड़ रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल नक्शे की अनियमितताएं, कह सकते हैं कि भूमि सर्वेक्षण के दौरान पुराने नक्शे और आधुनिक सर्वेक्षण के बीच अनियमितताओं के कारण सर्वे को रोका गया है। कह सकते हैं कि रिपोर्ट की समीक्षा, सरकार ने सर्वे की रिपोर्टों की समीक्षा करने के लिए एक विशेष समिति भी गठन की है। और साथ ही सर्वे पर रोक से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी मामलों में भी देरी हो रही है। और किसान विरोध क्या कर रहे हैं कि कई किसान संगठनों ने सर्वे की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे कि जिसके चलते इस पर रोक लगी है। किसानों का कहना है अभी तक आप कहां सोए थे, सरकार अभी तक कहां सोई थी, इतनी साल बाद ये सारी प्रक्रिया चल रही है, तो भाई आप अब क्यों कर रहे हैं? तो जो किसान है, तो किसानों की वजह से ये सारी प्रक्रिया पर रोक लगी है। अब बात क्या है, तकनीकी समस्या है। तकनीकी समस्या, अभी तक जो रोड सड़कें हैं वो आपने नहीं बनवाई है, बस सीधे जमीन पे आप लोग आ गए हैं। और साथ ही भूमि सर्वे के दौरान उपयोग किए गए उपकरण और तकनीकों में आई समस्याओं ने प्रक्रिया को धीमा कर दिया है। भाई जो लोग मशीनें आ रहे थे, इनकी मशीनों को भी तोड़ फोड़ दिया गया है कई जगह पे। भूमि विवादों के समाधान, सरकार ने पहले से चल रहे भूमि विवादों के समाधान के लिए भी सर्वेक्षण को रोकने का निर्णय लिया है। साथ ही निजी भूमि के मालिकों द्वारा अपनी भूमि के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी विरोध किया जा रहा है। बता दें कि फिलहाल सरकार ने काफी सारे नियम भी लागू किए हैं और सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान नई नीतियों और नियमों की भी आवश्यकता महसूस की गई है, जिसके लिए सर्वेक्षण के लिए फिलहाल रोक दिया गया है। और अगले 6 महीने बाद फिर से इस अस्थायी को पुनः स्थायी किया जा सकता है। देखिए भाई, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अपने खुद के मकान में नहीं रह रहे तो भैया थोड़ा अलर्ट हो जाएं, और 6 महीने बाद कुछ भी हो सकता है। तो आपका सच में अगर आपके नाम नहीं है जमीन, जो भी नहीं है, कोशिश करें जमीन अपनी खुद की रखें। और आजकल फेक बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा बच के रहें। बात समझ रहे हैं? शादी फिर आज के लिए मिलते को नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।